हेलो एवरीवन। आज काफ़ी अच्छा टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक कवर करने वाले हैं, बफर सॉल्यूशन। डेफिनेशन काफ़ी आसान है लेकिन समझना उतना ही थोड़ा क्रिटिकल है। क्वेश्चन तो फिर और ही क्रिटिकल हो जाते हैं, लेकिन अगर यकीन मानो, अगर समझाया और तुमने अगर ढंग से समझा तो कहीं भी कोई डाउट्स नहीं आने वाला है। तो पेन एंड कॉपी ले लो और हेडिंग डालो बफर सॉल्यूशन। उससे पहले हम जनरल सी थोड़ी सी बात करेंगे ताकि तुम्हें बहुत कुछ विजुलाइज हो जाए। देखो, हम लोग बेसिकली क्या देख रहे थे कि जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन है। जैसे मान लो सिंपल सा वाटर है, पानी ही है। अगर इसमें हम थोड़ी सी भी अमाउंट एसिड या बेस मिला रहे थे तो इसमें उसका नेचर चेंज हो रहा था कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर इसमें हम H+ या OH- मिलाते थे तो इसमें तुम क्या देख रहे थे, आखिरकार इसका नेचर चेंज हो रहा था। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है, रियल है, बिल्कुल सब कुछ सही है। लेकिन जो हम लोग ह्यूमन बॉडी है, कभी कभार हम लोग एसिडिक चीज़ें खाते हैं और कभी हम बेसिक चीज़ें खाते हैं। और हम सब जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है एक pH लेवल में वर्क करती है ढंग से। अगर उससे ऊपर या नीचे हो तो फिर हमें दिक्कत ज़्यादा आ जाती है। तो लेकिन हम लोग कभी एसिडिक कभी बेसिक खाते हैं तो फिर इसकी दिक्कत कहाँ सॉल्व होनी है। इन्हीं सब की डाउट्स कन्फ्यूजन दूर करने के लिए नाम आया बफर सॉल्यूशन। सबसे पहले से अपनी देसी भाषा में समझते हैं आखिरकार बफर सॉल्यूशन क्या है। बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें अगर तुम स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस डालो तो उसके पीएच पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। जैसे मान लो ये कोई बीकर रखा है, इसमें मान लो इसकी इस सॉल्यूशन का पीएच है 7.77। अगर इसमें हम क्या करें, बाहर से एसिड डाल दें HCl थोड़ा सा, तो इसका पीएच लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। पीएच लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। या फिर हम इसमें NaOH बेस डाल दें तब भी इसका पीएच लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। 7.7 था तो 7.7 ही रहे, इसका पीएच लेवल चेंज नहीं होना चाहिए। इस टाइप के सॉल्यूशन को कहते हैं हम बफर सॉल्यूशन। देखो बेटा, वीडियो में आखिरी तक बने रहना, नहीं तो तुम्हें लगेगा हम बीच में बहुत कुछ समझ चुके हैं और मुझे खुद नहीं पता रहता कि मैं क्या क्या बताता जाता हूँ। तो इसलिए इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बेटा जो चीज़ माइंड में आती जाती है मैं बताता जाता हूँ। कोई ऐसी पहले से कोई प्लान नहीं रहता कि नहीं आखिरकार यही बताना फलाना, नहीं। जो चीज़ दिमाग में आती जाती वो सबकॉन्शियस माइंड से वो मैं तुम्हें बताता जाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है कि इतना समझना कि बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें थोड़ी सी अगर अमाउंट एसिड या बेस मिलाए तो उसके पीएच लेवल पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि स्कूल वाले तो डेफिनेशन मांगते हैं। मेरा जो मेन कंसंट्रेट रहता है वो हमें समझाने पे रहता है। डेफिनेशन भी लिखवाएंगे, चिंता नहीं करो। और हम थोड़ा अलग ही तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। मेरा मकसद है कि तुम चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट मुझसे पढ़ो, तुम्हें वो चीज़ बोरिंग नहीं लगना चाहिए। बस यही मेरा है। उसी चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने, आसान बनाने के लिए मैं सारा काम करता रहता हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं बफर सॉल्यूशन की। ये सिंपल सी लिख ली है, वीडियो पॉज करके देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मेरे लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टाइम, दूसरा ट्रस्ट। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़, दोनों चीज़ बनी रहेंगी तो बहुत कुछ बना रहेगा हम और दोनों में। देखो, सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन द हाइड्रोजन कंसनट्रेशन। हाइड्रोजन कंसनट्रेशन मतलब H+ कंसनट्रेशन। H+ कंसनट्रेशन आखिरकार pH बताती है। तो इसमें परेशान नहीं होना। डेफिनेशन, ऑन द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस, मतलब पीएच सॉल्यूशन, वो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें अगर तुम एसिड या बेस मिलाओ तो उसकी पीएच लेवल में चेंज नहीं आना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आर्टिफिशियल हैं, सब कुछ है। लेकिन सबसे पहले आखिरकार हम समझते हैं कि नेचुरल भगवान ने हमें कौन सा दे रखा है, नेचुरल बफर सॉल्यूशन। देखो, नेचुरल बफर सॉल्यूशन जो है ब्लड सबसे अच्छा ब्लड बफर सॉल्यूशन है। तुम कहोगे आखिरकार ब्लड कैसे हो सकता है, क्योंकि देखो कभी बेटा तुम एसिडिक चीज़ें खाते हो, कभी तुम बेसिक चीज़ खाते हो, और सब घुल मिल के जाती ब्लड में ही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन
अगर थोड़ा सा भी बायो का पार्ट पड़ा हो तो आखिरकार वो ब्लड का ही काम होता है। तो उसमें ऐसा ना हो कि अगर उसका एक बार लेवल देखो, ब्लड का कितना होता है 7.35 होता है, अगर इसका लेवल चेंज होता है तो बहुत दिक्कत आने लगती है, लेकिन कांस्टेंट बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब देखो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। अगर यहाँ तक तुम लोगों को समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत आ रही हो, तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि यूट्यूब पे सब अवेलेबल है, आराम से देख सकते हो। एसिडिक बफर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ें, तो मेरा एक मिशन है और एक कह सकते विज़न भी है, सब कुछ है, एक ड्रीम भी है कि मुझे हर उस स्टूडेंट तक पहुँचना है, हर उस स्टूडेंट की हेल्प करनी है जो किसी ना किसी मतलब वो पढ़ नहीं पा रहा, मेहनत तो बहुत कर रहा है। हमें उन सब के लिए नहीं, हमें तो बेसिकली उनका करना है कि जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी ड्रीम के लिए दो लोगों की ज़रूरत है, 2 पीपल ज़रूरत है। टॉपिक तो होता रहता है, टॉपिक देखो हर किताब में मिल जाएगा, कुछ अलग नया करना है तो कुछ सुनना ही पड़ेगा। 2 लोगों की ज़रूरत है, एक मी एक यू। जैसे मैं तो अपना काम कर रहा हूँ कि मैं तो कंटेंट अपना प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल फ्री। अब बेटा आपकी जिम्मेदारी एक चीज़ बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करो। बेटा शायद जो वीडियो तुम्हें अच्छी नहीं भी लगी हो, शायद दूसरे के लिए बहुत हेल्पफुल हो, क्योंकि सबका अपना अपना एक रेफरेंस होता है, सबका अपनी समझने की होती है। तो कम से कम 3 जगह तो शेयर करा ही करो, उससे ज़्यादा कर सको तो अच्छी बात है, हम 3 जगह तो हर हाल में शेयर करो, ताकि बेटा हम शेयरिंग, तुम्हारे शेयरिंग करने से ना जाने कितने लोगों की मतलब कुछ किसी ना किसी की तो हेल्प होगी। अगर मैं एक की भी हेल्प कर पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप समझते हैं आखिरकार एसिडिक बफर, इसकी डेफिनेशन लिख लो, हम पूरा समझाएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, टेंशन नहीं लो। एसिडिक बफर, ये रहा सिंपल सी डेफिनेशन एसिडिक बफर की, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो थोड़ा इसमें तुम सोचोगे आखिर इसमें एसिडिक का बेसिक क्या चल रहा है, तो मैं समझा देता हूँ। देखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कंटेन इक्विमोलर क्वांटिटीज़। सबसे पहले इक्विमोलर समझो, आखिरकार इक्विमोलर। देखो इक्वी मतलब तुम्हें समझना है क्या से, इक्वल से, और मोलर समझना है तुम्हें मोल से। बस इतनी सी बात तुम्हें याद रखना है, बाकी सब तुम्हें हो जाएगा। देखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो एसिड एंड सॉल्ट से मिलके बने। किससे मिलके बने? एसिड एंड सॉल्ट से मिलके जो सॉल्यूशन बनता है उसे हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो तुम्हें क्या समझना आखिरकार एसिडिक बफर, इसका नाम पता है एसिडिक इसलिए आया क्योंकि इसमें हम एसिड का यूज़ कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। मतलब अगर तुम क्या लो, वीक एसिड लो, एंड जो वीक एसिड है इसी का तुम सॉल्ट लो जो स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो। जैसे तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अगर मान लो हमने तुमसे बोला कि सोचो कौन सा वीक एसिड, तो सबसे पहले जो दिमाग में आएगा तुम कहोगे CH3COH। अब हम कहेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तुम कहोगे कैसे सोचें, तुम्हें कुछ नहीं, CH3COOH और कोई स्ट्रॉन्ग बेस सोचो, जैसे हमने सोच लिया NaOH। तो इसकी हेल्प से जो पता है कौन सा सॉल्ट बनता है, CH3CONa, और ये वाटर बनता है, उससे अपना मतलब नहीं है, मतलब ये वाला, इसका मतलब CH3COH। कि इसका मतलब ये है कि अगर दोनों की पहली कंडीशन क्या है, इक्विमोलर होना चाहिए। इक्विमोलर मतलब होता है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए, मतलब दोनों के मोलर सेम, मतलब मोल सेम होना चाहिए। अगर ये वीक एसिड है तो इसका जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस से बना होना चाहिए। तो मान लो ये सॉल्यूशन है, ये इसमें CH3 भी है और इसमें CH3CONa भी है। तो अगर तुम जैसे मान लो इसके 10 मोल ले लो और इसके 10 मोल ले लो, इन दोनों का तुम क्या करो, सॉल्यूशन बनाओ।
तो वो जो सॉल्यूशन बनाओगे उसी को हम क्या कहेंगे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। कई जगह तुम्हें इक्विमोलर में एक बात समझ में आई है कि क्या इनकी मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन भी इनकी सेम ही होती है, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स अपन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो इन दोनों के लिए सेम ही है ना इतना, इसलिए हम इतना लेके चलेंगे। अब हम चलते हैं बेसिक बफर। अगर समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना, इतना हमने एग्जाम्पल बता दिया है, इतना पर्याप्त है। देखो बेसिक बफर, सबसे पहले तुम क्या डालो, बेसिक बफर। अब बहुत सिंपल से तुम्हें समझना आखिरकार बेसिक बफर क्या होता है। बेसिक बफर वो सॉल्यूशन कहलाता है जिसमें इक्विमोलर क्वांटिटी होनी चाहिए वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझाते हैं, दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आराम से समझाएंगे। अगर देखो बेसिक देखो सुनो, जैसे मान लो हमने इसमें कहा कोई वीक बेस सोचो, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले आता है NH4OH, यही आता है ना, क्योंकि NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि NH4OH तुम्हारे पास एक वीक बेस है। तुमने वीक बेस तो ले लिया है, अब तुम्हें सॉल्ट चाहिए है, सॉल्ट ऑफ वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हो, मतलब इसका सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ हो। इसकी कोई बात नहीं, अपन अपनी बुद्धि लगाएंगे क्रांतिकारी विचारधारा रखते हुए। तो हम लोग NH4OH, वैसे मैं बता रहा हूँ, अगर कुछ लोग याद भी कर लो कोई भी दिक्कत नहीं है। और हम बेस है, ये वीक बेस, हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड सबसे पहले HCl का नाम आता है। तो आखिरकार इससे क्या बनता है, इससे बनता है NH4Cl प्लस वाटर। पानी से को मतलब नहीं रहता, ये आ गया सॉल्ट, मतलब NH4Cl। इसका मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जो NH4OH और NH4HCl से बना हुआ हो और दोनों की क्वांटिटी ना, दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम होने चाहिए, मतलब दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए। तो इतना तुम्हारे पास क्लियर हो गया। एग्जाम्पल बता दिया, कोई परेशान थोड़ी होना, ढेर सारे एग्जाम्पल आएंगे, तुम्हें कोई परेशानी थोड़ी होनी है। तो अब एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, उसे बोलते हैं बफर एक्शन। परेशान बिल्कुल नहीं होना, सिंपल देखो। यहाँ बेसिक बफर इसलिए आया है क्योंकि इसमें हम लोग बेसिकली बेस ले रहे हैं, इसलिए इसका नाम बेसिक बफर ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बेस को ही न्यूट्रलाइज करेगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। चाहे तुम इसमें एसिड मिलाओ, चाहे तुम इसमें बेस मिलाओ, ये दोनों के लिए है। ऐसी एसिडिक बफर भी दोनों के लिए है। वो तो बेसिक बफर इसलिए था कि ये बेस से मिलकर बना हुआ है, उसका एसिडिक बफर इसलिए नाम रखा क्योंकि एसिड से बना हुआ, इसलिए उसका बेसिक एसिडिक और बेसिक बफर है। अब समझते हैं बफर एक्शन। चलो डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करो। अब अपन बहुत सिंपल समझते हैं आखिरकार बफर एक्शन क्या कहलाता है। देखो एबिलिटी मतलब आखिरकार क्षमता। यहाँ से ध्यान देखते हैं, एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट। तो मतलब कि जैसे मान लो ये बफर सॉल्यूशन है, इसमें तुम एसिड या बेस मिलाओ तो एक एबिलिटी मतलब क्षमता सी जो इसकी pH में चेंज नहीं लाने देगा, उसी को हम कहते हैं बफर एक्शन। चलो इसे हम बहुत सिंपल से एग्जांपल समझते हैं, तुम्हें परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे अब तुम देखो सुनो, एक तुम बफर सॉल्यूशन ले लो, मान लो तो है एक बफर सॉल्यूशन ले लो, मान लो हमने एक ये बफर सॉल्यूशन ले लिया है। अब देखो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा बफर सॉल्यूशन लेना चाहते हो, एसिडिक बफर ले लो या बेसिक बफर ले लो, अपनी मर्जी के ऊपर है, जो तुम लेना चाहो वो तुम्हारे लिए है। मैं बेसिकली एसिडिक बफर लेके तो मैं समझाता हूँ, दोनों समझाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एसिडिक बफर का भी तुमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल CH3COH प्लस और एंड और CH3CONA। मतलब जो एसिडिक बफर है वो इन दोनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है। पहले हम इसकी कहानी समझेंगे बिल्कुल ध्यान से। ये तो सॉल्ट है और हम सब जानते हैं कि सॉल्ट कोई से बना, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का बना हो
वीक एसिड वीक बेस का बना हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, मतलब कोई भी टाइप का बना हो, वो आयोनाइज तो होता ही है। यहाँ से तुम्हें परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जैसे देखो ये सॉल्यूशन है, बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या कहा है, CH3COH है, और इसमें क्या है, CH3CONA है। मतलब ये डाला, ये सॉल्ट डालोगे तो आखिरकार ये तो डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब आयनाइज हो जाएगा। तो ये पाया जाएगा, वो ऐसा पाया जाएगा, +Na+। इसको हम बेसिकली इस कलर से करते हैं डोनेट, इसको हम करते हैं बेसिकली ग्रीन से करते हैं, ताकि डिफरेंस ज़्यादा समझ में आए। अभी इस पे बात चल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ A भी हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स A, और आखिरकार इसको भी हम कुछ ना कुछ कर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि तुम्हारे डाउट्स नहीं रहे। इसे हम पेंसिल से कर रहे हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे ही तुम सॉल्ट डालोगे वो तो पूरा डिसोसिएट होना है, क्योंकि तुम सॉल्ट को प्रॉपर्टी जानते हो। इतनी है। अभी हमने सिर्फ इसकी बात कर ली है। अब हम आते हैं किस पे किस पे आते हैं, अब हम आते हैं इस पे। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो तुम क्या जानते हो, बहुत सिंपल सा है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। CH3COH करोगे तो आखिरकार ये तो इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश करता है, CH3CO- +H+। देखो ये तो कॉमन होगा, इसलिए इसका कलर तो अपन ने एक रख लिया है। इसका मतलब क्या है कि आखिरकार इसको हम रखते हैं इस कलर से, ब्लू से, मतलब इसमें ये भी है। क्या है, ये भी है। और हम क्या मान के चलते हैं, और एक देखो सुनो, बताते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना, मज़ा आने वाला है। देखो इसको हम क्या करते हैं, ब्लैक से। तो आखिरकार अगर ओवरऑल हम तुमसे कहें, क्या कहें, अगर हम तुमसे ओवरऑल कहेंगे इस सॉल्यूशन में क्या क्या है, तुम कहोगे इस सॉल्यूशन में CH3COH के मॉलिक्यूल्स हैं, इस सॉल्यूशन में CH3CO- के हैं, और इसमें Na+ है, और हम कहेंगे H+ है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो बताओ, क्योंकि देख लो ये क्या होता है, वीकली आयोनाइज्ड होता है। क्या होता है, वीकली आयोनाइज्ड। इतना तो कंफर्म जानते हो ना, वीक एसिड वीकली आयोनाइज्ड होता है। तो चलो हम यहाँ लिख लेते हैं कि आखिरकार हमारे पास क्या है, CH3COH, CH3CO-, Na+ और H+। इसको एक हम क्या बना लेते हैं, मतलब इसे हम इसको ऐसे रूप दे देते हैं। हमने लिया, इसमें स्मॉल अमाउंट क्या डाली, HCl डाली है। तुम जैसे ही HCl डालोगे तो क्या हो जाएगा, H+ और Cl-। तो बेसिकली हमें क्या, किस पे कंसंट्रेट करना है कि आखिरकार H+ की अमाउंट, इसमें H+ की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए, इंक्रीज़ नहीं होने देनी, ना इंक्रीज़ होनी चाहिए, डिक्रीज़ होनी चाहिए। जैसे ही H+ आएगा सॉल्यूशन में, वैसे ही CH3CO- इससे रिएक्शन करके CH3COOH बना देगा, मतलब बैकवर्ड रिएक्शन पढ़ रखा है ना, तो जैसे ही आएगा आखिरकार इसे न्यूट्रलाइज करके बना देगा। ये क्या है, ये है अनडिसोसिएटेड, मतलब ये जो आयंस में था ना वो अनडिसोसिएटेड, मतलब सिंपल सा मॉलिक्यूल्स में फॉर्म हो गया है। अभी तुमने सिंपल सा क्या मिलाया है, अभी तुमने मिलाया है क्या, एसिड। अब कोई कहेगा नहीं सर हम तो बेस मिलाएंगे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। नहीं सर तू भी मिला ले, अपनी इच्छा पूरी कर। आखिरकार इच्छा क्यों पूरी रह जाए, अधूरी क्यों रह जाए, NaOH मिलाया है। जैसे ही तुम NaOH मिलाते हो, इसका मतलब है कि Na+OH-।
इसका मतलब क्या है कि अगर हम बेस मिलाते हैं, इसका मतलब है कि इसका पीएच की वैल्यू चेंज होने लगेगी, तो इसको हमें चेंज नहीं होने देना है। क्या नहीं होना, इसको हमें चेंज नहीं होने देना है। देखो जैसे ही तुम क्या करो, जैसे ही ओ एच आएगा ना सॉल्यूशन में, जो ओ एच आया और H प्लस तो ये था ही, तो इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा, ये बना देगा वाटर। क्या बना देगा, वाटर। इसका मतलब है कि आखिरकार बेस को कौन न्यूट्रलाइज कर रहा है, बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है H प्लस। अगर हम कहेंगे कि आखिरकार एसिड को कौन न्यूट्रलाइज कर रहेगा, हम कहेंगे ए वाले मॉलिक्यूल्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो वीडियो दोबारा देख सकते हो, क्योंकि यहाँ तक मुझे लगता है कि तुम्हें परेशानी नहीं आना चाहिए। देखो ये कहाँ से है, ये बफर से है, और ये कहाँ से, ये बेस से है। ये सिंपल सा बन गया है। और पीएच में कोई भी चेंज नहीं आया, क्योंकि पीएच में इसलिए चेंज नहीं आया, ना ही OH माइनस की वैल्यू में चेंज आया है, ना ही H प्लस की वैल्यू में चेंज आया। आपस में कट्टस पिट्टस इंट्रैक्शन करके ख़त्म कर दिया है। अब कोई कहेगा सर एसिड में तो दुनिया बताती है, एसिड का बेस का बता दो, बेसिक बफर। चाहे तुम इससे समझ लेना, चाहे तुम इससे समझ लो। बेसिक बफर, बेसिक बफर के लिए हमने तुम्हें बताया था कि NH4 बेसिकली याद तो होना ही चाहिए। देखो NH4OH ये बेस है, एंड NH4Cl इसका क्या है, सॉल्ट है। हमने क्या कहा, एक सॉल्यूशन लेते हैं, ये इन दोनों चीज़ों से मिलके बना हुआ है। हमने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले हम सॉल्ट को बर्बाद करते हैं। NH4Cl सॉल्ट को जैसे तुम पानी में डालते हो ना, तो सबसे पहले वो NH4 प्लस और Cl माइनस में कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। जो नौटंकी करते हैं वो एसिड एंड बेस करते हैं। सॉल्ट बहुत प्यारा अच्छा सा लड़का है, जो नखरे करते हैं वो बेस करते हैं। NH4OH जैसे करोगे तो वो क्या करेंगे, वीकली आयोनाइज होते हैं, तो इसमें बना लेंगे, और OH माइनस इसे बना लेंगे। इक्विलिब्रियम स्टेटस मतलब आखिरकार इन दोनों में आयोनाइज से अनआयोनाइज, अनआयोनाइज से आयोनाइज, मतलब आयन से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से आयोनाइज होता रहता है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है, हम इसको दे देते हैं ग्रीन कलर, ये ग्रीन ही है, और Cl माइनस को हम दे देते हैं ये वाला, और इसको देते हैं हम ब्लैक। तो आखिरकार ये सॉल्यूशन है, इसमें ये सब चीज़ें हैं। देखो बेटा, अगर इमेजिन हो रहा हो, मज़ा आ रहा तो शेयर करते ही रहो, क्योंकि अगर इतनी सबसे करा जा रहा है, तुम्हें भी पढ़ते समय मज़ा आना चाहिए, और दूसरे जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी मज़ा ही आना चाहिए। बेसिकली अपन का जो मोटो है, देखो एक काउंटिंग माउंटिंग ना करने बैठ जाना कि आखिरकार ये डॉट डॉट सही सेम से बनाए। मेरा बेसिक सा मतलब था कि अगर तुम्हें विजुलाइज कराना कि आखिरकार इस सॉल्यूशन में क्या क्या है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई सॉल्यूशन है, बफर बेसिक बफर सॉल्यूशन है, उसमें क्या क्या है हमने देखा। उसमें है NH4 प्लस, Cl माइनस और OH माइनस, और आखिरकार ए भी अपन से छूट गया, ये भी होगा ना, ये तो कंप्लीट आयोनाइज हो गया ना, मतलब NH4 के मॉलिक्यूल्स भी होंगे अपने पास। चलो कहीं भी बना दो बेसिकली। और हमने देखा है, क्या देखा है, NH4 के OH के भी मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये क्या है, एक सिंपल सा बफर सॉल्यूशन है, ये बफर सॉल्यूशन है। अब हम क्या करेंगे, तुम कहोगे कि हम कहेंगे पहले क्या मिलाएं, तुम अपने अपने दिमाग से सोचोगे। तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले आखिरकार क्या करेंगे, उसमें एसिड मिलाएंगे। एसिड मतलब क्या मिलाएंगे, हमने लिया HCl मिलाया है। जैसे तुम HCl मिलाते जानते हो, आखिरकार सॉल्यूशन में जाके H प्लस और Cl माइनस में आ जाता है, और H प्लस की वैल्यू हमें चेंज नहीं होने देनी है। याद रखना इतनी बात कि H प्लस की वैल्यू हमें चेंज नहीं होने देनी। हमने थोड़े से फ्यू ड्रॉप मिलाए हैं। जैसे ही H प्लस जाएंगे, यहाँ OH माइनस बैठा है, तो OH माइनस इससे रिएक्ट करके वाटर बना देगा। क्या कर देगा, सिंपल सा वाटर बना डालेगा। ये कहाँ से आया है, ये आया एसिड से, और OH माइनस कहाँ था, ये सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन में ही था पहले से ही। तुम कहोगे अच्छी बात, इतना तो क्लियर हो गया है। अब तुम कहोगे नहीं, आखिरकार है तो शैतानी खोपड़ी। तो तुम कहोगे आखिरकार अगर हम क्या करें, बेस मिलाएं, क्या करें,
आखिरकार हम इसमें बेस मिलाते हैं। हमने कोई बात नहीं, मिला के देख लो। सबसे पहले दिमाग में आखिरकार तुम्हारे में आया कि तुमने सोचा इसमें बेस मिलाते हैं। तुमने कहा बेस मिला, हमने कोई ये बेस ले लिया, हमने ले लिया सस्ता वाला NH4OH। जैसे ही मिलाया तो इसका मतलब एक बेस तो है, अपनी औकात तो दिखाएगा। तो NH4 प्लस और OH माइनस, हमें इन सबसे मतलब नहीं था, हमें बेसिक ले रहा था H प्लस से मतलब या फिर OH माइनस से। अगर इसमें OH माइनस ज़्यादा होने लगे तो इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब जैसे ही OH माइनस गया तो यहाँ कौन बैठा है, देखो ये बैठा NH4OH, NH4 प्लस, जैसे ही इसे इंट्रैक्शन करके बना देगा NH4OH। ये बेसिकली क्या है, मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड है। अनडिसोसिएटेड मतलब कि आखिरकार इसके होने से एसिडिक मतलब H प्लस या OH में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सिंपल से आखिरकार हम क्या कहेंगे, ये कहाँ से आया है, बेस से आया था, और ये कहाँ से आया था, ये है बफर सॉल्यूशन में। तो बफर सॉल्यूशन में पहले से है ना, इतनी चीज़ हो गई है क्लियर। डेरिवेशन से तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हम बेसिक सा डेरिवेशन कराएंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसी में लोग ढेर सारी बातें करते रहते हैं, अपन को ज़्यादा मतलब नहीं है। अब अपन करते हैं डिज़ाइनिंग बफर सॉल्यूशन। बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, अपन बहुत अच्छे से करेंगे। देखो डिज़ाइनिंग बफर सॉल्यूशन, कोई भी बफर सॉल्यूशन मान लो, एसिडिक मान लो या बेसिक मान लो। प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक या या क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक या बेसिक बफर, जो तुम सोच सको वो तुम्हारे लिए सही है। हम स्टार्टिंग करते हैं एसिड से, ठीक है। आखिरकार एसिड अपने दिमाग में पहले से सेट रहता है, तो आखिरकार विजुलाइज करना भी आसान होता है। हम देखो यहाँ जो बेसिकली देख रहे हैं, तो आखिरकार क्या क्या हो रहा है यहाँ, तो इतना रिवाइज कर लेना, हम पूरा चीज़ बताते हैं। देखो देखो जैसे हमने मान लिया कोई भी वीक एसिड मान लिया है, वीक एसिड, चलो हमने मान लिया वीक एसिड, हमने एग्जाम्पल ले लिया HX। और इससे जो सॉल्ट बन रहा है, तो सॉल्ट मान लो हमने मान लिया है, अभी बाद में बताएंगे, कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इतना ले लिया है। तो HX, इसको हम वाटर में जैसे ही करेंगे तो ये H3O प्लस, मतलब इसे H प्लस ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और X माइनस। तो अगर हम क्या देखेंगे, Ka आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड क्या होता है, H3O प्लस और X माइनस और HX कन्फर्म। अगर हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो H3O प्लस, ये किससे बना है, KHX और X माइनस। देखो कैसे कुछ नहीं किया है, इसको यहाँ ले आए हैं, इसको यहाँ ले आए, हमने सिंपल सी इक्वेशन बना दी, थोड़ा अरेंज करोगे आ जाएगा। देखो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या ले लेंगे, दोनों साइड लॉग, क्या लेंगे, बोथ साइड हम लॉग ले लेंगे। तो लॉग ऑफ इसका, लॉग ऑफ KHX और X माइनस, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। हमने देखा तो ऐसे ही आया लॉग के, क्योंकि लॉग में जो होता है A इंटू B जो होता है, लॉग A प्लस लॉग B हो जाता है। और अगर हम कहें लॉग A अपॉन B तो होता है लॉग A माइनस लॉग B, ऐसी कुछ ऐसा रहा है, लॉग A प्लस लॉग HX माइनस लॉग X माइनस। कन्फर्म, कोई दिक्कत कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, दोनों साइड नेगेटिव लगा देंगे। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 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 और एक प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, सिंपल सी है। देखो यहाँ तक तुम्हें कोई दिक्कत कोई समस्या हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। देखो इतना करो या ना करो, बेसिकली इसको हम इतना ही करते हैं अभी, लॉग H3O प्लस
लॉग के प्लस लॉग एच एक्स अपॉन एक्स माइनस, और हम क्या करते हैं बोथ साइड नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। उतना सब स्टेप भूला कोई। इसका जो नेगेटिव होता है वो होता है पी एच, इसका जो नेगेटिव होता है उसको हम बोल देते हैं लॉग के, को हम बोल देते हैं क्या, माइनस लॉग ऑफ के होता है पी के। तो क्या हो गया पी के। इसको सिंपल सा हम क्या रखेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, हम रखेंगे इसे लॉग ऐसे ही एच एक्स अपॉन एक्स माइनस। देखो इतनी सी चीज़ समझ गए हो। कहीं कहीं तुम्हें बुक में ऐसे भी मिल जाएगा, एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग एक्स माइनस अपॉन एच एक्स। बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं। देखो ये चीज़ ऊपर गई है और ये वाली चीज़ नीचे आई, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हुआ है, याद रखना। समझे कि नहीं, इतना बेसिक से थोड़ा फंडा याद रखना, क्योंकि लॉग की पावर माइनस एन हो जाता है माइनस एन लॉग एक्स। तो जो हम इतना सा बेसिक से तो फंडा समझने जाना है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, पी एच इक्वल टू पी के प्लस लॉग एच माइनस और एच एक्स। देखो आखिरकार एच एक्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ये एक्स माइनस क्या होता है, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस में अगर तुम्हें कोई डाउट्स हो, परेशानी हो, तो प्रीवियस जो वीडियो दें वहाँ से जाके देख सकते हो, बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक ज़्यादा परेशान नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो हम इतना बढ़ते हैं, इतनी सी इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन हसे वेल्च इक्वेशन। इतनी चीज़ क्लियर है। देखो तो आखिरकार कहानी खेली जाती है यहाँ लॉग एक्स माइनस और एच एक्स। इसमें हमने क्या बोला था कि आखिरकार ये कहाँ से है। अगर हम जनरली इक्वेशन देखेंगे क्या देख रहे थे, अगर हम मान लो CH3COH देख रहे थे, तो इससे जो मिल रहा था CH3CO माइनस प्लस H प्लस, और CH3CONA इससे मिल रहा था CH3CO माइनस प्लस Na। देखो ये लार्ज अमाउंट में है, ये बहुत कम अमाउंट में। जैसे मान लो इसको मान लेते हैं 1000, इसको मान लेते हैं 1, तो लगभग अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो हम 1000 ही बोलेंगे। मतलब बेसिकली हमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन को कंसीडर करना है। तो ये बोल सकते हैं आखिरकार ये क्या है, ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन है। ये किसकी कंसंट्रेशन है, एसिड की कंसंट्रेशन है। और बफर सॉल्यूशन में जो सबसे पहले जो मैंने बताया था कि दोनों की मोलर कंसंट्रेशन सेम होती है, इसका मतलब है कि एच एक्स इक्वल टू है एच एक्स। तो लॉग ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, और लॉग 1 की वैल्यू, अगर किसी को कभी कोई पढ़ा लिखा हो लॉग के बारे में, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो इसका मतलब है कि पी एच इक्वल टू क्या हो गया है, पी के ए। कन्फर्म, कोई दिक्कत, कोई समस्या अगर हो तो बताओ। अगर कोई देखना चाहे तो सेम टू सेम कहानी हम बेस के लिए भी कर सकते हैं, बेसिक बफर के लिए। देखो बेसिक बफर में तुम्हें कोई नहीं लेना है, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। जैसे सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, BOH। आखिरकार इसको हम वाटर के साथ आयनाइजेशन कराते हैं, ये रहा तुम्हारा प्रोसेस। सिंपल सा, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। तो B प्लस OH माइनस, अगर इसका हम KB बनाते हैं तो KB इक्वल टू, थोड़ी स्पीड हाई रखेंगे, B प्लस और OH माइनस, और यहाँ लिख लेंगे हम BOH। तो अगर हम और भी देखना चाहें तो सिंपल सा घुमाना है कि
ओ एच माइनस इक्वल टू क्या हो गया, ओ एच माइनस यहाँ तो के बी बी ओ एच अपॉन बी प्लस। तो अगर हम बहुत सिंपल सा क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो लॉग लेंगे तो लॉग ओ एच माइनस लॉग के बी प्लस लॉग बी ओ एच बी प्लस, दोनों साइड नेगेटिव लगा देंगे, नेगेटिव नेगेटिव, इसको बोलते हैं पी ओ एच, इसको बोलते हैं पी के बी, हो जाएगा लॉग बी ओ एच अपॉन बी प्लस, इसको अपोजिट जैसे अपोजिट कर देंगे, पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग बी प्लस बी ओ एच। यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हो गया है। देखो इस वाले पार्ट को जो हम बोल देते हैं उसे क्या बोलते हैं, कंजुगेट एसिड, और इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम बोल देते हैं बेस। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अगर देखो सुनो, ये जो बी प्लस है वो किसके बराबर है, अगर वही हम लोग कहानी पुरानी रिपीट करते हैं तो बी प्लस समझ लो कि आखिरकार ये सॉल्ट से है। तो हम पी ओ एच क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू है पी के बी प्लस मोलर कंसनट्रेशन सॉल्ट की अपॉन मोलर कंसनट्रेशन किसकी, बेस की। ये रही क्लियर। और अगर हम सबसे पहले अगर कंडीशन जो बात करते हैं किसी भी बफर सॉल्यूशन की, तो उसमें सबसे पहले जो बताया गया था कि किसी भी बफर सॉल्यूशन बनाने के लिए मोलर कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए बेस और सॉल्ट की। तो इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन किसकी, बेस की, और मोलर कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्ट की, इक्वल है। तो अगर ये इक्वल हो गई तो पी ओ एच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, इन दोनों की कैंसिल आउट हो गए, लॉग वन की वैल्यू होती है 0। तो पी ओ एच इक्वल टू पी के बी। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। एक तुम चमत्कारी चीज़ जानते हो, क्या जानते होगे, पी ओ एच प्लस पी एच इक्वल टू 14 होता है कितने पे, 298 केल्विन पे, अगर टेम्परेचर इतना हो। तो इसका मतलब है कि अगर हम पी ओ एच लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, 14 माइनस पी एच, इसको ये वाली वैल्यू लेके इस जगह पुट कर दो, 14 माइनस पी एच इक्वल टू पी के बी। तो हमने लिया और पुट कर दिया है। तो पी के बी, देखो पी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको यहाँ लाएंगे 14 माइनस पी के बी। थोड़ा सिस्टम रीअरेंज है, आराम से कर सकते हो, तो अगर रिवाइज करोगे आ जाएगा। एक चीज़ और तुम्हारे दिमाग में क्लियर कर दूं कि अगर तुम डाइल्यूशन करते हो, क्या करते हो, डाइल्यूशन करते हो, डाइल्यूशन मतलब होता है कि वाटर की अमाउंट इंक्रीज़ करते जाना, वाटर मिलाते जाना। तो बफर सॉल्यूशन जो होता है, क्या होता है बफर सॉल्यूशन, उसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आता है, चेंज नहीं आता है। क्या नहीं आता है, चेंज नहीं आता है। देखो एक क्वेश्चन करा देते हैं, कई बार ऐसा बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे। कैसे बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड या बेस और सॉल्ट की मोलर कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी, मतलब इन दोनों की सेम नहीं होगी, या फिर होगा कि बेस की मोलर कंसंट्रेशन और सॉल्ट जो है उसकी मोलर कंसंट्रेशन सेम नहीं होती। इस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। जनरल जो इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है वो याद रखनी है, चाहे इसके लिए रखोगे तो ए हो जाएगा, ए हो जाए, क्योंकि बेसिकली हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसिड के लिए। तो क्या हो जाएगा, लॉग एच माइनस और एच एक्स। यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर रहना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में कोई ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कि देखो और पी के ए प्लस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर हम पी ओ बेस की बात कर रहे हैं, अगर बेसिक के लिए कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या याद रखना है, पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट और बेस। अगर इसी को किस में पीएच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कुछ नहीं है, इसको तुम्हें सिंपल सा चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो वही तुम्हें हो जाता है कि 14 माइनस pKb प्लस लॉग सॉल्ट अप और बेस मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ तक क्लियर। अब चलो एक हम सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते ताकि तुम्हें इतना पढ़ ली तो क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ये रहा सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो इसको कैसे हैंडल करते हैं, बहुत आसान है। कैलकुलेट द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन, मतलब कोई बफर सॉल्यूशन उसके यहाँ पीएच निकालनी है। इसमें 0.2 मोल है NH4, मतलब NH4 की जो क्वांटिटी है NH4Cl की है 0.2 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर यहाँ देखो लिखा है पर लीटर। तो इसका मतलब NH4Cl को अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखें तो 0.2 हो जाएगी। और हम क्या रखते हैं NH4OH। NH4OH की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो है 0.1 मोल पर लीटर, कोई दिक्कत नहीं। Kb की बात हो रही है, वो हो रही है बेस की है 1.885 इंटू 10 की पावर -5। अब मैंने कहा pH निकालो, pH तो pH का तुम्हें फॉर्मूला होना चाहिए pKb, सॉरी अगर OH के लिए तुम्हें याद होना चाहिए POH इक्वल टू pKb प्लस लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बेस। अगर pH निकालना तो मैं सिंपल सा कुछ नहीं चेंज करना है। तो pH इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। समझे कि नहीं? कुछ नहीं, अब तुम्हें सिंपल सा वैल्यू रखते जाना है। 14 pKb मतलब होता है माइनस लॉग ऑफ Kb, माइनस लॉग Kb की वैल्यू तुम रखोगे 1.85 इंटू 10 की पावर -5। तो कैलकुलेटर की हेल्प से निकाल लेना, इसकी वैल्यू आएगी 4.733। तो -4.733 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.2 है, बेस की कंसंट्रेशन कितनी है 0.1 है। अगर इतनी है तो थोड़ा यहाँ समझने तो थोड़ा ध्यान दें हम। अगर सॉल्ट एंड जो बेस है अगर दोनों की कंसंट्रेशन 0.2 एंड 0.2 होती तो हम इसको निगलेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ दी रखी है। तो 14 माइनस 4.733 लॉग 2 आ जाएगा। लॉग 2 की वैल्यू जो बेसिकली तुम्हें याद होनी चाहिए। देखो लॉग 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.301। कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तुम्हारे पास आंसर आएगा, वो आ जाएगा pH की वैल्यू जो आएगी सब कुछ करोगे 8.966। इसका मतलब जो तुम्हारे को बफर सॉल्यूशन है वो बेसिकली बेसिक है, क्योंकि इसकी pH की वैल्यू आ रही है 7 और 14 के बीच। मतलब जो तुम्हारे पास ये इसका सॉल्यूशन बना है ना वो बेसिकली क्या है, एक बफर बेसिक सॉल्यूशन। अगर यहाँ तक पढ़ते हुए मज़ा आया है तो कम से कम अपने 3 फ्रेंडों के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और शेयर करते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।